जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हित कहानी पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, पेज नंबर 25 से आज पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने इस किताब में बताया है कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए, और संसार के लोगों की भाइयों बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो जैसे पहले ज़माने में राजा रावण ने इंद्रजाल के नाम का राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन बनियों ने कलु काल के नाम से राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है। तो भाइयों, रात दिन संसार के नाम का और जमन माता के नाम का किसी टापू के ऊपर पाप करवा रहा है। सात अनूपदास महाराज ने भाइयों यह जगत हित कहानी किताब में बताया है। तो सभी संसार के लोगों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है कि यह किताब एक बार ज़रूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत संवत 1965। तो भाइयों, पेज नंबर 25। तो यह किताब परमेश्वर के लेखे पढ़ करके सुनाते हैं। या तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस लाया और वो टुकड़ा मांस का सेकने के वास्ते सूरज को नीचे उतार लिया, और वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। सो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो फकीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी से सेकता तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था, तो वो फकीर सूरज की गर्मी से आप ही जल बुझ जाता। तो वो आप किस तरह से बच गया? और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला देवे। यह बात किस तरह से समझ में आवे? और अलावा इसके अपने हाथ से खोली किस तरह से अपने उतार के उस फकीर ने डाल दी बताते। सो यह भी बात समझ में नहीं आती है। सो भाइयों, गौर करो कि खोली किस तरह से, खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। यह बात सिर्फ राक्षसी जाल की है, और मालिक ने तो यह खाल खोली की तरह से उतरने के लायक तो बनाई भी नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें और किस्सा पहले से चला दिए, और ऐसी ऐसी बातें जतियों के नाम से सुनाते कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतार लेते थे और बड़े करामाती है। सो यह बात इस तरह से है कि जब तारे उतारे तो जैसे आदमी का जीव बिखरने लगता होए, जब ऐसा रोग दुख जमन माता को तारे उतारने से होता है, और सूरज चंद्रमा को जो उतारे तो जमन माता को यह ऐसा रोग है कि जैसे जीव घबरा के भूला हुआ हो जाता है जब सूरज चंद्रमा को उतारे। तो ऐसे ऐसे रोग व दुख जमन माता के जीव को हो जावे। जो यह बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसा ऐसा दुख हो जावे। और बातें जाल की ऐसी चलाइए कि करामात से तारे चंद्रमा सूरज वगैरह उतारते हैं, और फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते कि हम बड़े करामाती है, और ऐसे ही संसार को सुझा देते कि यह फकीर साधु लोग बड़े करामाती है। और जैसे रावण वगैरह ने रखेश्वरों को और संसार को करामात के भरोसे बुलाए थे, इसी तरह से यह बनिए भी बुला रहे। सो मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जब दुनिया भूल में पड़ जावे तो यह बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जावेंगे। सो इनका मतलब यही है कि बड़े लोग सब उजड़ जावे तो सब संसार में हमारा राज हो जावे। सो दुनिया में भी ये बात कहते हैं कि दिल्ली फकीरों जोगी अब हुई है। सो बगैर पैसा के लोग फकीरी हो गए, और होले होले सातों आठों विलायतों को फकीरों जोगी यानी। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।